सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू RJ रोहित क्लासेस। एंड देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिल्कुल BSTC 2023 की एकदम एग्जैक्ट प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है। ओनली एक महीने के अंदर आपको रिवीजन भी करना है और प्रिपरेशन भी करनी है। तो किस तरह से आपको अपनी BSTC की प्रिपरेशन है जो कि करनी है, तो इसको लेकर हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके देखिए यहाँ पे 4 पोर्शन होंगे सब्जेक्ट, यानी आपके जो सिलेबस रहेगा उसमें 4 पोर्शन रहने वाले हैं। 4 पोर्शनों में पहला मेंटल एबिलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, फिर जीके से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आएंगे और फिर आपके लैंग्वेज एबिलिटी से 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। तो बिल्कुल इनको लेकर हम बात कर लेते हैं किस तरह से आपको स्टडी करनी है और आपको बिल्कुल 400 प्लस मार्क्स है जो कि आपको अपनी एग्जाम में लाने हैं। तो बिल्कुल अब नो टेंशन रहिए, जिन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है वो भी इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखोगे तो आपको एकदम इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि आप अगर उस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो आपको आराम से है जो कि 400 प्लस नंबर है जो कि आप ला पाओगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किस तरह से और कहाँ से है जो कि आपको उनको पढ़ने हैं। सो देखिए पहला जो पोर्शन आएगा वो आपकी रीजनिंग का आएगा। तो रीजनिंग में आपके अगर टोटल टॉपिक्स की बात करें तो टोटल टॉपिक्स लगभग 20 के अराउंड है। 18 से 20 आपके टॉपिक्स हैं रीजनिंग में देखे जाएँ तो। अब 18 से 20 टॉपिक्स ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन का एक टॉपिक कवर अप कर दोगे। तो बिल्कुल आप ये सोच कर एक काम मत करिए कि आप एक दिन का एक टॉपिक कर पाओगे, लेकिन हम आपको बता दें आप आराम से एक दिन का एक टॉपिक कर पाओगे। किस तरह से आपको पढ़ना है, तो बिल्कुल आपको बेस लेवल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि सीरीज़ क्या होता है, जीरो लेवल से सीरीज़ नहीं पढ़नी है। आपको पढ़नी है ओनली PYQ। कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उठा लीजिए, अगर आप डालोगे जैसे कि सीरीज़ डालनी है आपको कहाँ पे, यूट्यूब पे सीरीज़ डालनी है। अगर आपको सीरीज़ रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, आपके पास में बुक होंगी रीजनिंग की, अगर आपसे सीरीज़ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, मात्र 30 मिनट्स की 30 मिनट्स की अराउंड 1 घंटे की क्लास लेनी है यूट्यूब से सीरीज़ टॉपिक की। बस 1 घंटे की क्लास लेनी है और फिर आपको क्वेश्चन का जो कि निकालने हैं। इसी तरह से आपको जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास लेनी है और उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन से जो कि निकाल लेने हैं। तो इस तरह से आपको लास्ट 18 दिन के अंदर ये काम करना है। एक दिन का एक टॉपिक की एक वीडियो देखनी है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन से जो कि निकालने की कोशिश है जो कि करनी है। तो इस तरह से आपको है जो कि रीजनिंग को कवर अप करना है। फिर आती है आपकी क्या आती है, आपकी जीके आती है। तो जीके में अभी आपको कुछ नहीं करना है, जीके को साइड में रख दीजिए। जीके को बिल्कुल हिलाना भी नहीं है, जीके को साइड में रख दीजिए, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो आप जानते हो कितना है कि अगर आप बुक भी देखोगे तो 300 पेज अगर जीके में मिलेंगे तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको किसे मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में और हिंदी में। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी तीनों में आपको 300 पेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर जीके का देखोगे एक नॉर्मल तो उसके ही आपको 300 पेज जो कि मिलने हैं। तो इस वजह से आपको इन तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस है जो कि करना है, क्योंकि अगर देखे जाए तो 15-45 अगर आपके देखोगे तो 90 नंबर की ये रहेगी और 300 नंबर की रहेगी। तो 300 नंबर का तो 390 नंबर का तो ओनली इन तीनों का है। अगर आप इनको पढ़ोगे तो इनमें भी 300 पेज हैं, लेकिन आप इनको किस तरह से पढ़ने हैं वो हमने आपको बता दिया कि रीजनिंग किस तरह से पढ़नी है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उस टॉपिक का एक वीडियो देखिए मात्र और उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है जो कि लगा दीजिए। फिर आती है बात हिंदी की। तो देखिए हिंदी आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते आए हो, तो इसमें देखिए जो टॉपिक्स हैं जैसे वर्ण विचार, संज्ञा, संधि, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको क्या कर पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और जो टॉपिक्स आपको अच्छे से नहीं आता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपकी एक आते हैं संज्ञा। देखिए संज्ञा नहीं, देखिए संज्ञा समास तो आपके आएंगे, देख संज्ञा आएगा नहीं आपके BSTC में, लेकिन जो आपके समास है, देखिए समास हो गया और संधि हो गया, इन दो टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि समास आपके कन्फर्म है 2 से 3 क्वेश्चन आपके समास से रिलेटेड BSTC के अंदर पूछे जाते हैं। उसी तरह से संधि से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो संधि और समास पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और इन टॉपिक्स को आपको नॉर्मल है जो कि पढ़ लेना है। पर डे आपको एक टॉपिक भी अगर आप पढ़ते हो, और यानी मॉर्निंग के टाइम एक टॉपिक पढ़िए, रात के टाइम उसका रिवीजन करिए, उस तरह से हम लास्ट 15 दिनों के अंदर हिंदी को कवर कर दोगे और 20 दिन के अंदर इसको कवर कर दोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन आप हिंदी पढ़ रहे हो, सारा दिन आप रीजनिंग पढ़ रहे हो। तो पर डे का आप तीनों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलते हो, लेकर चल सकते हो। 1-1 घंटा मात्र आप इसको दे सकते हो। मॉर्निंग के 3 घंटे दे दीजिए, इवनिंग के 3 घंटे दे दीजिए। मात्र 6 घंटे के अंदर आप 1 घंटे सुबह पढ़िए उस सब्जेक्ट को, शाम के 1 घंटे उस चीज़ को आप रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरह से आप है जो कि मात्र 3 दिन 6 घंटे के अंदर आप अच्छे से है, यानी 6 घंटे तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी एक महीने। पर डे आपको 6 घंटे की अगर आप स्टडी करते हो तो आप आराम से है जो कि 400 प्लस नंबर है जो कि ला पाओगे। तो अभी देखिए हमने बात की जैसे कि हिंदी और रीजनिंग को लेकर, उसी तरह से बात करें शिक्षण अभिरुचि को। तो शिक्षण अभिरुचि में देखिए आपके लास्ट कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर, लेकिन चैप्टर को आप मत पढ़िए, आपको क्या पढ़ने हैं, जैसे कि अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं और अभ्यास प्रश्न 2 अभ्यास प्रश्न ये दिए हुए हैं बुक में, इनको आपको है जो कि पढ़ लेना है। जो भी आपके पास में बुक है, लक्ष्य होगी और कोई दक्ष वगैरह बुक होगी, जो भी आपके पास में बुक है उसके अभ्यास प्रश्न आपको है जो कि नॉर्मल है जो कि पढ़ने हैं। 2 से 3 बार उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चन से जो कि सारे क्वेश्चन से जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर फंसते हैं। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। तीनों सब्जेक्ट आपके जैसे कि हिंदी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। तो 15 दूनी 30 और 90 कितने के हो गए हैं आपके, ये आपके हो गए 390 का। तो ये हो गया। तो 390 में से आपको कितनी कोशिश करनी है, जैसे कि 390 में से 101, जैसे 150 में से आपको 120 नंबर लाने की कोशिश करनी है। उसी तरह से हिंदी अगर 90 की है तो इसमें 60 प्लस नंबर लाने की आपको कोशिश जो कि करनी है। तो आप कैसे करोगे इसका बता दिया है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है उस टॉपिक का एक वीडियो देखिए, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं उठा लिया 5 घंटे का 6 घंटे का, वो काम तो करना है नहीं आपको। मात्र 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो ना हो,
नॉर्मल क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, उनको किस तरह से है जो कि सॉल्व किए जाते हैं। तो उस स्ट्रेटजी को देखते हुए आप भी कोशिश कर सकते हो और अच्छे से है जो कि अपना स्कोर है जो कि आप बना सकते हो। बात आती है, अब बात बचता है आपको पास में जीके। देखिए जीके में टोटल बताया गया है वो 300 पेजेस, तो 300 पेजों को आप नहीं पढ़ सकते अभी, तो बता दें हमको क्या करना है। अगर आप जीके को लेकर बैठ गए तो फिर स्कोर करना तो आप भूल जाइए, क्योंकि जीके है, अगर आपको स्कोर करना है तो जीके की आपको एक पीडीएफ डाल दी है ग्रुप के अंदर, जिसमें 1000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं 1 ईयर, मात्र आपको 1000 लाइन से जो कि पढ़नी है, जो कि आप अगर पर डे की 100